समाज कहानी बाई मुनीर अली सानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल समाज कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सिविल सोसाइटी के लफ्ज़ आम तौर पर हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुनते रहते हैं। सिविल सोसाइटी का हमारे मुआशरे में किरदार क्या होता है, सिविल सोसाइटी है क्या, सिविल सोसाइटी की वजह से हमारे मुआशरे में किस तरह की आगाही आती है, किस तरह का शऊर आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता जाऊँ कि सिविल सोसाइटी होती क्या है। सिविल सोसाइटी उन पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा गिरोह, एक ऐसा तबका होता है जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त मुआशरे से होता है। जिस तरह से उस्ताद होते हैं, उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ये माशरे के एक तरह से मोतबर और मुअज़्ज़ज़ तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सोसाइटी का डायरेक्ट ताल्लुक़, बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है वो उस्ताद से होता है। अब इसी तरह से जो वकील होते हैं, वकीलों वकला का जो ताल्लुक़ होता है वो भी आम तौर पर हमारी सोसाइटी से बन जाता है, क्योंकि हम जो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं या उस तरह के हम एक दूसरे पे कोई मुकदमात करते हैं, कोई केसेस करते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते हैं, तो उसमें भी हम उन वकला से मदद के लिए जाते हैं, उन केसेस के लिए। इसी तरह से सिविल सोसाइटी का जो तीसरा और अहम जो रुकन होता है वो डॉक्टर होता है। अब हम जब बीमार होते हैं या फिर यूँ समझें कि हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब इस तरह के जो 3-4 जो किरदार हैं, इसी तरह से और भी पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे मुआशरे से बन जाता है। तो इस तरह की जो सिविल सोसाइटी है उसका किरदार मुआशरे में बहुत ज़्यादा बन जाता है। वो यूँ कि अगर ये किरदार सारे अच्छी तरह से काम करते नज़र आएँ तो मुआशरे में हमें जो शऊरी तरक्की जो है ना वो नज़र आती है, जो शऊरी मनाजिल तय करता जो मुआशरा है वो हमें नज़र आता है। इसी तरह से रोज़मर्रा के हवाले से अगर हम देखते जाएं तो कई ऐसे वाक़ियात होते हैं जो हमें मुआशरे में नज़र आते हैं। अब इस तरह के जो वाक़ियात जैसे कोई लड़ाई झगड़े छोटे मोटे को हो जाते हैं या इस तरह के कोई और मसाइल हो जाते हैं, तो उसमें भी जो सिविल सोसाइटी है उनका किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें यह होता है कि ये एहतजाज वग़ैरह जो है ना वो कंडक्ट करते हैं, लोगों से मिलते मिलाते हैं। अब जैसे अगर सोसाइटी में किसी बंदे ने किसी गरीब पे कोई जुल्म कर दिया तो वो यूँ समझें कि ज़ालिमों की मज़म्मत करते नज़र आते हैं, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं और मज़लूम की हिमायत में भी ये लोग हमें आगे आगे आते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी तरह से सिविल सोसाइटी हुकूमत पे भी अच्छा खासा दबाव डाल सकती है। यूँ समझिए कि उनके एहतजाज का जो लेवल है, एहतजाज का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा होता है कि आगे जो हुकूमत और इवन के जो रियासत के अहम जो इदारे होते हैं उन पे भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का किरदार है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। अगर हम अपनी इस सिविल सोसाइटी को पूरी तरह से सपोर्ट करें और ये सिविल सोसाइटी भी ईमानदारी से अपने माशरे के लिए काम करे, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो आसानी से हल हो सकते हैं। और ख़ास कर माशरे के अंदर जो बदअमनी है, माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी है, माशरे के अंदर जो हमें छोटे छोटे ज़मीनी खुदा हमें नज़र आते हैं, उनका जुल्म व जबर हमें नज़र आता है, उनकी तरफ से नाइंसाफ़ी नज़र आती है, उनकी तरफ से हमें जो यूँ समझिए कि मुनाफिकाना रवैयों का सामना करना पड़ता है, तो उस हवाले से
یہ لوگ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی حقوق اور سیاسی حقوق کے لیے بھی سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ مختلف پروگرامز کر کے محلے کی سطح پہ، کالونی کی سطح پہ، بستیوں کی سطح پہ وہ اس طرح کے پروگرامز کر کے، مختلف چھوٹے سے سیمینارز کر کے لوگوں کو سیاسی اور سماجی طور پر آگاہی دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے سول سوسائٹی کے نہ ہونے سے، اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ جو چاپلوسی اور خوش آمدی کا جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ فروغ پاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی علاقے کی جو نوٹیبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، یا یوں سمجھیں کہ جس طرح سے کچھ سیاستدان ہوتے ہیں، عوامی نمائندے ہوتے ہیں، تو ان کے آگے پیچھے پھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے مطلب نکالنے کے لیے، یوں سمجھیں کہ اپنے مفاد نکالنے کے لیے ان کی خوشامد اور چاپلوسیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب سول سوسائٹی ہمارے اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ تو اس لیے اس سیاسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے بھی، سماجی غلامی کو ختم کرنے کے لیے بھی سول سوسائٹی کا جو کردار ہے وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ سول سوسائٹی یوں سمجھیں کہ اگر اپنا حق پوری طرح سے ادا کرے تو معاشرے بہت اچھی طرح سے امن و آشتی کا محور و مرکز بن سکتے ہیں، اور لوگوں کو سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کی جو آگاہی ہے وہ مل سکتی ہے، اور وہ بہترین شہری کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں کو بھی دکھائیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔